साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इतिहास में पहली बार लोकसभा चुनाव में लगभग 24,000 के मार्जिन से हार जीत का फैसला हुआ है। पूर्व में 4 बार के सांसद विष्णुपद राय ने यह कारनामा किया है। तो आखिर क्या वजह रही जिस कारण कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप राय शर्मा को इतनी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा? आज की रिपोर्ट में हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और वार्ड बाय वार्ड इस लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार की एक वजह अपने गढ़ में ही हार जाना भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तहसील से कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं वहां पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई इस चुनाव में नजर आई है। वहीं जिस तहसील से बीजेपी अध्यक्ष आते हैं वहां बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। दिगलीपुर तहसील और रंगत तहसील, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से कांग्रेस और बीजेपी के अध्यक्ष आते हैं। दिगलीपुर तहसील से भाजपा के अध्यक्ष अजय बैरागी और रंगत तहसील से कांग्रेस के अध्यक्ष रंगालाल हलदार आते हैं। बात अगर दिगलीपुर तहसील की करें तो यहां पर लगभग 58 वार्ड है जहां पर बीजेपी ने 15,787 वोट हासिल किए हैं। वहीं कांग्रेस ने इस तहसील में सिर्फ 5,584 वोट ही लिए हैं। वहीं मनोज पॉल को भी इस क्षेत्र में 2,956 वोट मिले हैं। यानी बीजेपी ने अपने गढ़ में कांग्रेस को 10,000 से ज्यादा वोटों से पछाड़कर अपना किला मजबूत रखा। बीजेपी ने इस तहसील के 58 वार्डों में से 56 वार्डों पर कांग्रेस को बुरी तरह से पटखनी दी। वहीं सिर्फ 2 वार्ड ऐसे थे जहां कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ा। वार्ड नामनगर ईस्ट में बीजेपी को 126 वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 147 वोट की लीड में रही। इसके अलावा बीच डेरा में बीजेपी ने 78 वोट लिए, वहीं कांग्रेस ने 90 वोट हासिल किए। वहीं बात रंगत तहसील की करें तो यहां पर लगभग 46 वार्ड है। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी विष्णुपद राय को 9,907 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राय शर्मा को यहां पर 5,299 वोट मिले और मनोज पॉल को 1,288 वोट मिले। इसी तहसील से कांग्रेस अध्यक्ष आते हैं। इस तहसील में 46 वार्डों में 39 वार्डों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इस लिहाज से देखा जाए तो यहां बीजेपी ने अपने गढ़ में ही 10,000 से ज़्यादा वोटों से लीड ली। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के किले में भी पूरी तरह से कांग्रेस को पटखनी दे दी। यहां भी बीजेपी ने कांग्रेस को लगभग 4,608 वोटों से पछाड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष की इस तहसील में गौर करने वाली बात यह भी रही, यहां पर कुछ वार्ड ऐसे भी थे जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राय शर्मा को मनोज पॉल ने भी पछाड़ दिया। वार्ड निम्बूतला 1 में जहां विष्णुपद राय को 332 वोट पड़े, वहीं मनोज पॉल को 83 वोट मिले और कुलदीप राय शर्मा को सिर्फ 50 वोट मिले। यानी वो इस वार्ड में सिर्फ। वहीं आपको बता दें जहां बीजेपी दिगलीपुर तहसील में 10,203 वोट की लीड में रही, वहीं रंगत में 4,608 की लीड में रही। इसके अलावा मायाबंदर में भी बीजेपी ने 3,060 वोटों की लीड ली। पोर्ट ब्लेयर में भी बीजेपी की 10,735 वोटों की लीड रही। फैरारगंज में भी बीजेपी ने 2,064 वोटों की लीड ली। इसके अलावा लिटिल अंडमान में बीजेपी ने 8,564 वोटों की लीड ली। वहीं कार निकोबार में कांग्रेस की 6,552 वोटों की लीड रही और ननकोरी में भी कांग्रेस की 2,681 वोटों की लीड रही। इसके अलावा कैंपबेल बे में बीजेपी की 2 वोटों से लीड रही। यानी 11 तहसीलों में से 9 पर बीजेपी ने कांग्रेस को मात दे दी। खैर इस हिसाब से देखा जाए तो यही समीकरण दिख रहे हैं जहां बीजेपी सभी क्षेत्रों समेत अपने गढ़ में, अपने किले में मजबूती से चुनाव लड़ी है और प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस अपना किला तक भी नहीं बचा पाई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कांग्रेस के इस डाउनफॉल के लिए क्या सिर्फ कुलदीप राय शर्मा को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा, या फिर कांग्रेस पार्टी या संगठन स्तर पर भी लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए न्यूज आप तक को सब्सक्राइब करें और बने रहे न्यूज आप तक के साथ। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए
हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।